राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। आज दिनांक है 3 फरवरी, दिन सोमवार। आज माघ मास का 21वां दिन है। तो आज सुनिए आज का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं कि महात्मा मार्कंड जी ने जिस समय ब्रह्मा जी का स्थापन किया था, उसी समय वहाँ पवित्र जल से युक्त एक कुंड का भी निर्माण किया और उसके महात्म्य के विषय में इस प्रकार कहा कि कार्तिकेय मास में चंद्र नक्षत्र कृतिका के योग में जो यहाँ भली भांति भीष्म व्रत का पालन करेगा वह उत्तम ब्रह्मलोक को जाएगा। ऐसा कहते हुए मार्कंडेय जी को किसी पशुपाल अर्थात चरवाहे ने सुन लिया और श्रद्धा से प्रेरित होकर उसने कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा आई, तब उसमें स्नान करके उसने ब्रह्मा जी की पूजा की। उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन किया। इसके बाद समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह इसी नगर में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ था। एक दिन उसने लोगों के पूछने पर बताया कि किसी समय महामुनि मार्कंडेय जी के मुख से मैंने ब्रह्म कुंड का महात्म्य सुना और कार्तिक मास में उस शुभदायक कुंड के जल में विधि पूर्वक स्नान किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में मैं ब्रह्म ऋषि चंद्रात्रेय के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और पूर्व जन्म की सभी बातों को भी स्मरण रखता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग होने पर यहाँ का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस बात को मैं स्वयं अनुभव भी कर चुका हूँ, इसीलिए सदा उत्तम भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हूँ। इसी प्रकार उसकी बात सुनकर अन्य सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण भी श्रद्धापूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करने लगे। तभी से उत्तर दिशा में वह कुंड इस पृथ्वी पर ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। जो ब्राह्मण सदा उसमें स्नान करता है वह प्रत्येक जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक महीने में 5 दिनों के लिए रखे जाते हैं, जिनका बहुत ही विशेष महत्व होता है। वहीं एक गोमुख नाम से प्रसिद्ध एक अतिशय शोभमान तीर्थ भी है। श्री सूत जी कहते हैं, जो सभी पातकों का नाश करने वाला है। पूर्वी काल में चमत्कारपुर के भीतर गौवों का पालन करने वाला एक ब्राह्मण था, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अत्यंत दुर्बल हो गया था। किसी समय उसी मार्ग से उसकी गौवों का झुंड आ निकला और वे सभी गौवें प्यास से कष्ट पा रही थी। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि में चित्रा नक्षत्र का योग था और माध्याह्न काल हो गई थी। यद्यपि वहां पर बहुत घास उगी हुई थी, लेकिन वे गायें इतनी अधिक प्यासी थी कि वे मारे प्यास के उन्होंने उस घास की ओर देखा तक नहीं और उनमें से एक गाय ने दूर से ही घास के उस पुंज को देखा और अत्यंत हर्ष में भरकर तुरंत ही वहां जाकर दांतों से उखाड़कर खींचने लगी। इतने में ही घास के नीचे से जल की धारा निकल पड़ी और उस प्यास से कष्ट पाती हुई गाय ने घास को धीरे धीरे दूध के समान स्वच्छ और मधुर प्रतीत होने वाले उस जल को जी भर कर पिया। जब वह बड़ी तेजी से जल पी रही थी तो उसी समय पृथ्वी पर वहां जल से भरे हुए अनेक लंबे चौड़े गड्ढे प्रकट हो गए। उसके बाद दूसरी सैकड़ों गायों ने भी उस अत्यंत निर्मल अमृत रस के समान मधुर जल का पान किया। फिर जैसे जैसे गौवें जल पी रही थी वैसे उनके मुख के स्पर्श से वे गड्ढे बड़े होते जा रहे थे। इस प्रकार जब प्यासी गायों ने अपनी पानी पीकर प्यास बुझा ली, तब वह प्यासा गोपालक ब्राह्मण जल में घुसा और अपने अंग को धोकर जैसे जल पीकर जैसे ही वह जल से बाहर निकला, तुरंत ही अपने शरीर को उसने सूर्य उदय के समान तेजस्वी पाया। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने घर जाकर सभी लोगों के सामने वहां का सारा वृतांत कह सुनाया। तब वहां के सभी लोग विशेषतः रोगी मनुष्य उस दिव्य जल के पास गए और सबने एकाग्रचित्त होकर विश्वास के साथ वहां स्नान किया और स्नान करते ही सभी लोग तत्काल रोगों और पापों से मुक्त हो गए। तब से वहां जल गोमुख तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह गौओं के मुख से प्रकट हुआ था। और ऋषिगण बोले कि हे सूत नंदन, उस स्थान से जो वैसा महत्वपूर्ण पूर्ण जल प्रकट हुआ उसका क्या कारण है। अब श्री सूत जी बोले कि हे महर्षियों, यहाँ पूर्व काल में महाराजा अम्बरीश ने तप किया था। तपस्या का कारण यह था कि राजा को वृद्ध अवस्था में एक पुत्र हुआ, उसका नाम सुवर्चा था। पूर्व जन्म के कर्म के फल से बचपन में ही राजकुमार कोढ़ी हुए। राजा को बड़ा भारी दुख हुआ। तब वे सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले हटकेश्वर क्षेत्र में गए और पुत्र के रोग का निवारण करने के लिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और आदर पूर्वक कहा कि वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे मांग लो। तो राजा कहने लगे कि हे केशव, मेरा पुत्र बचपन से ही कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया, आप कृपा इसके रोग को दूर कीजिए।
उनका ऐसे कहने पर भगवान विष्णु ने एकाग्र मन से पाताल गंगा का स्मरण किया और भगवान के स्मरण करने पर पाताल गंगा एक छोटा सा वीवर बनकर तत्काल ऊपर आ गई। अब श्री हरि ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारा पुत्र इस उत्तम गंगा जल में स्नान करे। और यह आज्ञा पाकर अम्बरीश ने अपने पुत्र को श्री हरि के समान ही पाताल गंगा के जल में स्नान कराया और वहां स्नान करने मात्र से ही वह बालक उसी क्षण कुष्ठ रोग से मुक्त होकर बाल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। तब उसने भगवान को प्रणाम किया और इस बात को कोई नहीं जानता था, इसीलिए वह सर्व पाप हारी जल वहां गुप्त ही रहा। वही पुण्य गोमुख द्वारा पृथ्वी पर प्रकट हुआ। आज भी उस जल के स्पर्श से वहां धरातल अत्यंत पवित्र है। जो पुरुष रविवार को सूर्य उदय के समय वहां स्नान करता है, उसके जलगंड अर्थात केंगा आदि सभी रोग तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। पाप जनित बड़ी भयंकर व्याधि भी दूर हो जाती है। फोड़े और चेचक आदि के उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है, वह देवादि देव चक्रपाणिन श्री हरि के लोक में जाता है। जिस दिन भगवान विष्णु ने वहां गंगा जी को प्रकट किया था, उस दिन सूर्य वृषभ राशि पर विराजमान थे और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र की शोभा बढ़ा रहे थे और भगवान विष्णु की एकादशी तिथि भी विद्यमान थी। इसीलिए वही वहां के लिए उत्तम पर्व है। श्री सूत जी आगे कहते हैं कि महर्षियों, जिस समय परशुराम जी ने राम कुंड में जाकर अपने पितरों का तर्पण किया था, अब उस समय का वृत्तांत भी सुनो। जब उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और यज्ञ में सारी पृथ्वी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखकर वे क्रोध रहित हो गए। उस समय समुद्र स्नान के लिए हर्षपूर्वक प्रकट हुए। उस यात्रा के समय भी उन्होंने अपने हाथ में सूर्य के समान तेजस्वी कुठार ले रखा था। तब समस्त ऋषि मुनियों ने परशुराम जी से कहा कि हे महाभाग राम, आप पुण्य कार्य करने के लिए जाते समय भी जो हाथ में शास्त्र धारण करते हैं, वह उचित नहीं जान पड़ता। तब तक आपके हाथ में कुठार रहेगा, तब तक आपका क्रोध शांत ही नहीं होगा, इसीलिए इसे त्याग दीजिए। मुनियों की यह बात सुनकर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे विप्रो, यह कुठार अक्षय है और भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुआ है, लोहे का बना हुआ है। साक्षात विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण किया है। ऐसे दिव्य शास्त्र को त्याग कर मैं क्षत्रिय धर्म में तत्पर होकर भी कैसे दिक दिगांत में जा सकता हूँ। मेरे छोड़े हुए इस कुठार को अगर दूसरा कोई ग्रहण कर लेगा तो वह मेरे द्वारा वध हो जाएगा, अर्थात मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। अगर इसे छोड़ भी दूं तो मेरे मन में शांति नहीं रहेगी और मैं इसे तभी छोड़ सकता हूं जब आप लोग इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा कर सकें। अब परशुराम जी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि महाभागे, दो, अर्थात इसके टुकड़े टुकड़े करके दो, तभी हम सभी ब्राह्मण हितन पूर्वक इसकी रक्षा कर सकेंगे और उस दशा में कोई इसे ले भी नहीं पाएगा। क्योंकि यह बात सुनकर शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उस कुठार को तोड़कर लोह की छड़ी बनवा दी और उसे उन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक सौंप दिया। अब ब्राह्मण बोले कि हे राम, आपकी कुठार की बनी हुई इस लोहे की छड़ी को हम लोग बड़े प्रयास पूर्वक रखेंगे। जैसे कुमार कार्तिकेय की शक्ति में कीर्ति यहाँ प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपकी लोहो यष्टिमय कीर्ति भी यहाँ प्रतिष्ठित हो गई है। तो राजभ्रष्ट राजा इस लोहे दंड की आराधना करेगा, वह शीघ्र ही अपने राज्य को पाकर प्रतापी होगा। जो सदा के लिए इस लह यष्टि की पूजा करेगा, वह उत्तम विधि पाकर सर्वज्ञ को प्राप्त होगा। जो पुत्रहीन पुरुष अथवा स्त्री आपके इस लोह दंड की पूजा करेगा, वे पुत्रवान हो जाएंगे। जो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उपवास करके इसकी पूजा करेगा, वह समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। ऐसा सुनकर परशुराम जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके तुरंत ही समुद्र की ओर प्रस्थान किया और वे ब्राह्मण भी उस लोह यष्टि के लिए उत्तम मंदिर बनवाकर उसमें उसकी स्थापना करके एकाग्रचित होकर उसकी पूजा करने लगे। इससे उन्होंने अपने देव दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लिया था। अब श्री सूत जी आगे कहते हैं कि अब एक और अन्य वृतांत सुनो। प्राचीन काल में अज नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उनका सत्य पुरुषों में भी बड़ा सम्मान था। वे माता पिता की तरह सभी लोगों का हित करने वाले थे। उन्होंने पितामह का राज पाकर मन ही मन यह विचार किया कि मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिसे संसार के दूसरे राजाओं ने अब तक ना किया हो, जो भविष्य में होने वाले हैं वह भी उसे ना कर पाए। अब राजाओं के लिए सर्वोत्तम धर्म यही है कि वह अपनी प्रजा का भली भांति पालन करे, प्रजा वर्ग के लोग सुख पूर्वक रह सके। राजा लोग लोभ में आकर जैसे जैसे प्रजा से अधिक कर लेने लगते हैं, वैसे वैसे प्रजा के हृदय में अक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। राजा कर लिए बिना हाथी, घोड़े और पैदल आदि सेना की रक्षा नहीं कर सकते और अगर सेना ना रही तो नीच से नीच मनुष्य भी उन्हें दबा लेंगे।
इसीलिए सभी राजा प्रजाजनों से कर लिया करते हैं। अतः मुझे हाथी, घोड़े और पैदल आदि के बिना ही केवल तपस्या की शक्ति से अपने राज्य को निष्कंटक बनाए रखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे कर न लेकर सदा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने लगे। अब उन्होंने दूसरे राजाओं से भी कर लेना बंद कर दिया और अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी को बुलाकर प्रेम पूर्वक पूछा कि हे ब्राह्मण, इस भूतल पर सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है, जहाँ थोड़े ही समय में भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हों। उसे शीघ्र बतलाइए, जिससे मैं वहां जाकर संपूर्ण लोगों के हित के लिए तपस्या कर सकूं। अब वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, हटकेश्वर क्षेत्र मनुष्य को शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला है और सभी पापों का नाश करने वाला है। वही सब तीर्थों में श्रेष्ठ है और इस प्रकार देवताओं में भी भगवती चंडिका ही ऐसी है जो श्रद्धालु मनुष्यों द्वारा आराधना करने पर शीघ्र संतुष्ट होती है। इसीलिए उसी क्षेत्र में जाकर तुम श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र व्रत में तत्पर रहो। नियम पूर्वक रहते हुए नियमित भोजन और त्रिकाल स्नान करो। अब वशिष्ठ जी के बताए अनुसार राजा अज ने हटकेश्वर क्षेत्र में देवी की आराधना की और गंध, पुष्प और अनुलेखन आदि उपचारों के द्वारा निरंतर पूजा में तत्पर हुए। राजा पर देवी चंडिका प्रसन्न हुई और बोली कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस व्रत और पूजा विधि से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो, मैं शीघ्र ही पूर्ण करूंगी। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवी, मैंने संपूर्ण लोगों की हित की इच्छा से इस व्रत और तपस्या का आश्रय लिया है, जिससे सब लोगों को सुख मिले। ऐसी कृपा कीजिए। अब मुझे बहुत से ऐसे ज्ञानी युक्त विचित्र विचित्र अस्त्र दीजिए जो स्वेच्छा अनुसार सर्वत्र विचर कर सके, जो इस भूतल पर स्थित और मेरे पास की भी सभी वस्तुओं को स्वतः जान ले। लोक में पर स्त्री संगम आदि जो भी अपराध हो, उन सबको स्वयं जानकर अपराध के अनुसार जो अपने आप ही दंड दे दे। इसके सिवा हे देवी, मुझे तरह तरह के मंत्र भी प्रदान कीजिए, जिनसे मैं सबके रोग व्याधियों का शीघ्र निवारण कर सकूं, जिससे मेरे राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य सुखी, निरोगी, पुष्ट, निर्भय और शोक रहित हो जाए। राजा का निवेदन सुनकर देवी बोली कि हे राजन, तुमने यह एक ऐसा बड़ा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया है जिसे अब तक ना तो किसी ने किया है और ना ही आगे कोई करेगा। फिर भी मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें समस्त ज्ञान युक्त शस्त्र देती हूँ और वैसे ही प्रभावशाली मंत्र भी देती हूँ। इन मंत्रों से बड़े बड़े भयंकर रोग भी तुम्हारे द्वारा रोक दिए जाएंगे, परंतु मेरे मंत्रों सहित उन सब अस्त्र शस्त्रों को तुम सदा सुरक्षित रखना। अगर वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं दूर निकल जाएंगे तो मनुष्य को बहुत अधिक पीड़ा देंगे। इसीलिए हे राजन, अब जब तुम स्वर्ग लोक को जाओ, तब तुम इन समस्त मंत्रों और अस्त्र शस्त्रों को यहाँ मेरे सम्मुख जल में स्थापित कर देना, ये सब व्यवहार पूर्वक नीति के अनुकूल चल सके। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने देवी की आज्ञा शिरोधार्य की और फिर तो उनके सामने विज्ञान वैभव से युक्त नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रकट हो गए, जिसके लिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की थी। साथ ही व्याधि नाशक मंत्र भी उनके ज्ञान में आ गए, जिनके द्वारा सब रोगों स्वेच्छा अनुसार ग्रहण किए और छोड़े जाते हैं और जिनके द्वारा दृष्टि में आए हुए सभी मनुष्यों का सुखपूर्वक पालन होता है। इसके बाद राजा ने देवी के प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पत्नी इंदुमती और पुत्र दशरथ को छोड़कर शेष समस्त पदार्थों और हाथी, घोड़ों आदि उपकरणों को ब्राह्मणों की सेवा में दान कर दिया। रोग व्याधियों को मंत्रों के द्वारा दूर करके वे डंडा लेकर अजा पालन की तरह स्वयं प्रजा पालन करने लगे। उनके राज्य में कोई छिपकर भी अपराध नहीं कर पाता था। अगर कोई मदवश पृथ्वी पर पाप करता तो उसे तुरंत ही उसके अपराध के अनुकूल दंड भी मिल जाता था। अन्य राजाओं के राज्य में तो जो मनुष्य गुप्त पाप करते थे, उन्हीं के पापों का यमराज दंड देते थे, परंतु राजा अज के राज्य में उन दिव्य शस्त्रों के भय से डरा हुआ कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता था। इसलिए वे सभी पाप मुक्त और पवित्र शरीर वाले हो गए। रोगों का नियंत्रण हो जाने के कारण सब मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार संसार से जब पाप का भय निर्वित हो गया, तब यमलोक के सभी नरक शून्य हो गए। कोई भी पुरुष नरक में नहीं जाता। सतयुग में लोगों का जैसा व्यवहार था, वैसा ही त्रेता में भी हुआ। एक समय भगवान शंकर व्याघ्र का शरीर धारण करके बार बार गर्जना करते हुए जहाँ राजा अज थे वहीं उपस्थित हो गए। अब विकराल शरीर धारण करने वाले उस व्याघ्र को देखकर राजा ने भगवती के दिए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अस्त्र का प्रहार किया। कर्म से देवी से प्राप्त हुए अनन्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी अस्त्रों को भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब अस्त्रों के अभाव से राजा ने व्याघ्र रूपधारी भगवान शिव से द्वंद्व युद्ध किया। उनके शरीर का स्पर्श होते ही भगवान शिव ने व्याघ्र शरीर त्याग दिया और भस्मंग राग विभूषित चंद्रमा को मुकुट के समान धारण किए हुए दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। उन्होंने खड़ग वांग और सर्प में आभूषण धारण कर रखे थे।
भगवान शिव को इस रूप में प्रत्यक्ष देखकर रानी सहित राजा अज ने उनके चरणों में प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति करके विनती भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले कि प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो भी आपका तिरस्कार किया है, आपके ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाया है, वह सब अपराध क्षमा कर दीजिए। तब भगवान बोले कि बेटा, तुम्हारा अलौकिक कर्म देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए उस तिरस्कार को मैंने अपनी स्वाभाविक क्षमा से ही क्षमा कर दिया है। राजन, तुमने जैसा राज्य किया, जिस प्रकार प्रजा की रक्षा की, वैसा राज्य व्यवस्था अब तक ना तो किसी ने की थी और ना ही कोई आगे करेगा। इसलिए तुम अभी अपनी इस रानी के साथ इस शरीर से पाताल लोक में चलो। तब राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं अयोध्या नामक महापरी में अपने पुत्र दशरथ को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे मंत्रियों के अधीन सौंपकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जिन्होंने संतुष्ट होकर मुझे अस्त्र शस्त्र और यंत्र समुदाय दिए थे, उन महादेवी ने यह आज्ञा दी थी, जब तुम मृत्यु लोक त्याग करने चलो तब मेरे कुंड में इन सब अस्त्र को डाल देना। इसलिए हे प्रभु, आप उन सब अस्त्र शस्त्रों को मुझे पुनः लौटा दे, जिससे मैं देवी के ऋण से उत्तीर्ण हो जाऊं। उनके ऐसा कहने पर भगवान त्रिपुरारी ने राजा को वे सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र लौटा दिए और आज्ञा देते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जाएगा। वह वीरता, उदारता और क्षम आदि गुणों से संपन्न होकर तुम्हारे वंश को धारण करने में समर्थ होगा। तुम आज ही मेरे साथ इस देवी कुंड के पवित्र जल में प्रवेश करके मेरे धाम को चलो। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी का दिन है। दूसरा कोई भी जो पुरुष इस तिथि को देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस जल में गोता लगाकर प्राण त्याग करेगा, वह पाताल लोक में जहाँ हटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध मेरा दिव्य विग्रह है, वहीं पहुंच जाएगा। हे राजन, जो इस तीर्थ में केवल स्नान मात्र करेगा, उसके 1008 रोगों में भी एक भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने रानी और उन अस्त्र शस्त्रों के सहित राजा को साथ लेकर उस देवी कुंड के जल में प्रवेश किया और वहां से उन्हें अपने धाम में पहुंचा दिया। उसी मानवीय शरीर से राजा अज अपनी रानी के साथ आज भी अजर अमर होकर वहां पाताल में रहते हैं। हटकेश्वर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं। इस प्रकार हटकेश्वर क्षेत्र में महेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव।